हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। बंच ऑफ वैकेंसीज लेकर आए हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर की हो या फार्मासिस्ट की हो, टीसीएस की, वॉक इन ड्राइव्स एंड बहुत सारी इंटर्नशिप्स, बहुत सारी वैकेंसीज हैं हमारे पास हर लोकेशन के लिए आज के वीडियो में। तो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो एंड प्लीज कीप ऑन अप्लाइंग। जैसे आप अप्लाई करते जा रहे हो, साथ के साथ साथ प्रिपरेशन कर रहे हो, सीवी अपडेट कर रहे हो, वो काम रुकना नहीं चाहिए, सेल्फ डाउट भी नहीं रुकना चाहिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं, ईपैम करके एक कंपनी है और अगर आप कोई भी लोकेशन ढूंढ रहे हो इंडिया में, वहां पे इन लोगों ने वैकेंसी रिलीज करी है। मतलब चाहे हम बात कर रहे हो नॉर्थ की या फिर हम बात कर रहे हो साउथ की, तो हर तरफ इन लोगों ने वैकेंसीज रिलीज करी है इस समय फॉर द पोस्ट ऑफ फार्माकोविजिलेंस। तो फार्माकोविजिलेंस का जितना भी डेटा होता है उसको एनालाइज करने का काम, मतलब बेसिक लेवल। अगर आप एकदम फ्रेशर हैं फार्माकोविजिलेंस में तो जरूर से अप्लाई करिएगा। यहाँ पे बेसिक जो भी हमारा एडवर्स रिएक्शन को एनालाइज करने का, रिपोर्टिंग करने का, एसेस करने का, आईसीएसआर, केस प्रोसेसिंग, मतलब ये सारा काम जो भी पीवी के फ्रेशर से एक्सपेक्ट करा जाता है वो काम की वैकेंसीज रिलीज करी गई है। ये कंपनी पूरे इंडिया में बहुत सारे लोकेशंस पे है। नेक्स्ट बात, जो भी फार्माकोविजिलेंस में काम करना है आपसे या जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में या फ्रेशर से एक्सपेक्ट करा जाता है कि वो इतनी तो ट्रेनिंग लेकर आए, तभी ये सब बड़ी कंपनीज हायर करती हैं, राइट। क्योंकि अगर आपको भी पता है, अगर आपने कभी सुना होगा कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हाँ, हम डायरेक्टली बड़ी कंपनी में पहुंचने के लिए पहले हमें 2-3 कंपनीज ऐसे एक्सपीरियंस लेना पड़ा कम सैलरी पे, फिर जाके काम समझ में आया। तो मेरा प्राइम एक कहने का तरीका ये है कि आपको वेस्ट नहीं करने, पहले 2 साल तो फिगर आउट करने में निकल जाते हैं ना, कि कॉलेज खत्म हो गया, अभी हमें करना क्या है। फिर 1-2 साल किसी तरह लो सैलरी पे किसी और कंपनी में काम कर रहे हैं जो मल्टीनेशनल नहीं है। तो इन सब चीजों से 3-4 साल का एक्सपीरियंस ऐसे ही निकल जाता है और फिर हमें लगने लगता है हमारे कोर्स की वैल्यू नहीं है। बात ये थी कि हमें पता नहीं था, सेकंड बात हमारे पास डायरेक्शन नहीं था, थर्ड बात हमारे पास ट्रेनिंग की कमी थी। तो हमारा जो फार्माकोविजिलेंस का कोर्स है वो आपको इसलिए ट्रेन कर रहा है ताकि जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज है वो जिस तरह से रिक्रूट करती हैं, उसमें जो जो एग्जाम होते हैं आपके, उनके क्या क्वेश्चन आंसर्स, क्या प्रेपरेशन की स्ट्रैटेजीज, सारे सैंपल पेपर्स, ये सब कुछ हमारे कोर्स में है, जो वीडियो के एंड में मैंने पूरा एक्सप्लेन करा है कैसे परचेज करना है। सेकेंड बात, आपको जो भी काम वहां करना है वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे, तो फ्रेशर का टैग हट जाएगा। सेकेंड ईयर से अगर आप ये कोर्स कर लेते हो तो आप बड़ी बड़ी इंटर्नशिप्स में अप्लाई कर सकते हो अभी, क्योंकि बहुत सारी इंटर्नशिप्स भी मैं पोस्ट करती जा रही हूँ। अगर आपकी स्किल्स अभी से आपके पास आ जाएंगी, और थर्ड सबसे अच्छी बात, ये कोर्स कंप्लीटली ऑनलाइन है। तो ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा अगर दिल्ली में बैठा है तो बैंगलोर में कहीं कोर्स हो रहा है, उसको वहां तक जाना, अकोमोडेशन का खर्चा वगैरह कुछ भी नहीं है। आप आराम से घर में अपने फ्लेक्सिबल शेड्यूल में इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो पहली वैकेंसी हमारी ईपैम की तरफ से बिजनेस एनालिस्ट फार्माकोविजिलेंस बैंगलोर लोकेशन के लिए। ये जो जॉब क्राइटेरिया है, ये जो एक्सपर्ट जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये इनका बेनिफिट्स है इस कंपनी को अगर आप ज्वाइन करोगे तो। ऐसे ये जो भी फार्माकोविजिलेंस का काम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हर लोकेशन में सेम सेक्टर की मल्टीपल वैकेंसी रिलीज करी है ईपैम ने, तो बहुत अच्छी बात है। ये लिंक है, यहाँ जाके अप्लाई कर सकते हो। सारे लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर देती हूँ, वहां जाके चेक कर सकते हैं। बिजनेस एनालिस्ट फार्माकोविजिलेंस पुणे लोकेशन, अगेन ये भी एक जॉब ईपैम ने रिलीज करी है, हर लोकेशन के लिए रिलीज करी है। आप कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे भी जाके आप अप्लाई में क्लिक करेंगे, ये लिंक है, सीधे अप्लाई लोकेशन में करके पूरा फॉर्म अपलोड फिल करके रिज्यूमे अपलोड कर देना। बहुत ही छोटा सा प्रोसेस है। नेक्स्ट, बिजनेस एनालिस्ट फार्माकोविजिलेंस चेन्नई लोकेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। एंड अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी सब जगह सेम है, मैंने आपको बताया था। जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, जो गाइडलाइंस होती हैं रेगुलेटरी, उनके बारे में इंफॉर्मेशन रखना, क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होता है, कोई भी मेडिसिन है अगर है उसके एडवर्स रिएक्शन की रिपोर्टिंग कैसे की जाती है, डेटा कैसे कलेक्ट करा जाता है, एनालाइज कैसे करते हो, ये सारी जॉब ड्यूटीज हमने एकदम बेस लेवल से अपने कोर्स में पूरा हिंदी में एक्सप्लेन करा है। क्योंकि ये बैरियर ही तोड़ना चाह रहे थे कि जो बहुत सारे स्टूडेंट उनको पता नहीं, और जिनको पता है उनको ये लगता है कि मल्टीनेशनल। अच्छा, एक और मैं आपका मिथ दूर करना चाहूंगी, क्योंकि रोज के रोज बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, बहुत सारे लोग कोर्स में एनरोल कर रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम जो अपने आप को सेल्फ डाउट में घेर के रखते हैं ना, उसमें एक सेल्फ डाउट ये भी है कि ये मल्टीनेशनल कंपनी में ना सारे एकदम फ्लुएंट इंग्लिश में बात करते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये भी डर है कि वो क्यों बार बार, मैंने देखा हर एक बच्चा सिर्फ और सिर्फ अपने आप को स्टीरियोटाइप करके या तो सिर्फ वो फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं, विच इज गुड, पर कहीं कहीं पे फार्मासिस्ट की सैलरी में भी आपको 8-9,000 10,000 मिल रहा है। आप क्यों कर रहे हो? आपका करियर नहीं है उतना डिफाइंड, किसी की सर्कमस्टेंस अलग हो
सकती है वो बिल्कुल करे, जो ट्रेनिंग पर्पस के लिए कर रहा हो, कुछ समय के लिए कर रहा हो। पर ये सोच लेना कि हमें इंग्लिश नहीं आती और मल्टीनेशनल में सब लोग सिर्फ यूएस, यूके, कनाडा के बैठे हुए हैं और वही लोग बात कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपने आप को बिल्कुल बाउंड मत करो कि वहां सब फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं, हम कैसे जॉब करेंगे, राइट? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा आपका एटमॉस्फेयर आपकी गवर्नमेंट जॉब्स में होता है, एकदम वैसे ही आप नॉर्मल काम कर रहे हो अपनी लोकल लैंग्वेज। जो चेन्नई में बैठा है अपनी लोकल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, जो बैंगलोर में जॉब कर रहा है वो भी अपना नॉर्मल हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़ हर तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं ऑफिस में। हाँ, जब आप काम कर रहे हो, फॉर्म भर रहे हो, लैपटॉप पे काम कर रहे हो, वो इंग्लिश में होगा, वो तो सब जगह होता है। मोस्टली जगहों पे आप जब लैपटॉप चला रहे हो, अपने कॉलेज में भी जब आप पढ़ाई कर रहे हो, लैपटॉप चलाते हो, मोबाइल चलाते हो, उसमें सब कुछ इंग्लिश में लिख कर आता है, उतना सा ही डिफरेंस। और काम पूरा मैंने आपको समझाया है, कैसे क्या करना है, वहां पे क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सब मैंने आपको समझा दिया है। तो अपने आप को सेल्फ डाउट में बिल्कुल भी मत रखना कि हम कैसे अप्लाई करेंगे, कि वहां मल्टीनेशनल्स में तो ऐसा होता है। बिल्कुल ऐसा नहीं होता, हमारे आपके जैसे लोग वहां पे हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि वहां सिर्फ इंग्लिश में बात होती है, वैसे ही वर्क सब फॉरेन से आके लोग बैठे हुए हैं। नहीं, हमारे आपके जैसे आपके सब सीनियर्स उधर बैठे हुए हैं, राइट? बहुत सारे ऐसे बच्चे बैठे हैं जो खुद तो वहां पहुंचे, पर बहुत लोगों ने ये इतना इंफॉर्मेशन आगे रेसिप्रोकेट नहीं करा, जो बहुत रॉन्ग बात है। कि बहुत सारे सीनियर्स अच्छी पोस्ट पे होते हैं पर वो इन्फॉर्मेशन आगे तक नहीं जा पाती ड्यू टू सम रीजन। भाई सबका ये काम भी नहीं है जा जाके बताना कि हाँ ये वैकेंसी अप्लाई करो, तो उसके लिए मैं हूँ, मैं रोज आपको यूट्यूब पे बता रही हूँ ये चीज, ऐसी वैकेंसी एग्जिस्ट करती है, आप अप्लाई कर सकते हो। और रोज मैं आपको प्रूफ भी कर रही हूँ, अगर आप देखो मेरे वीडियोस, कि किस तरह से कौन कौन सी कंपनी एलिजिबिलिटी देती है कि हाँ लाइफ साइंस भी आओ, नर्सिंग भी आओ, फार्मा भी आइए। ओके, तो अपने आप को डिग्री के बेसिस पे क्लासिफाई नहीं करना, अपने आप को इंग्लिश के बेसिस पे क्लासिफाई नहीं करना है। ये सारी चीजें काम के साथ इंप्रूव होती जाती हैं। ओके, जब आप उस तरह का काम करते हैं तो धीरे धीरे आप एक्सपीरियंस के साथ सीखेंगे। फ्रेशर से कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि वो यूएस लेवल की इंग्लिश बोले, ये ध्यान रखो। और कोई ऐसे सॉफ्टवेयर पे हैवी काम नहीं है कि बहुत आप जाके सीधे कोडिंग कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस का काम कर रहे हैं। नहीं, उन्हें पता है, उन्होंने हेल्थ केयर के स्टूडेंट को रिक्रूट करा है, वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे आपको मेडिकल टर्मिनोलॉजीज पता हो, आपको ड्रग्स के बारे में पता, ये एक्सपेक्ट करेंगे आपसे वो सब कुछ। और ये सब भी अगर आप भूल चुके हैं तो पूरा कोर्स में हमने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करा है, ताकि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आए इंटरव्यूज में, ना ही वहां काम करने में। ओके, नेक्स्ट, ईपैड ने रिलीज करी है गुड़गांव में भी वैकेंसी, तो हर लोकेशन में रिक्रूट कर रहे हैं लोग। अगेन फार्माकोविजिलेंस, बिजनेस एनालिस्ट फार्माकोविजिलेंस। ओके, तो ये इसका लिंक है, अप्लाई कर दीजिएगा। मल्टीनेशनल कंपनी है, यहाँ सब ऑफिस है। मैं मल्टीनेशनल क्यों बोलती हूँ, आज से 5 साल बाद आपको भी एक चांस मिलना चाहिए ना। जैसे बीटेक के स्टूडेंट्स आप देखते हैं, कोई अपनी कंपनी के थ्रू किसी कंट्री में जॉब कर रहा है, कोई कहीं गया है, घूमने गया है, ऑफिस के लिए, मीटिंग्स के लिए, तो इसीलिए मल्टीनेशनल चूज करो। स्टार्टिंग से पैकेज अच्छा होगा, मंडे टू फ्राइडे ऑफिस है, सैटरडे संडे ऑफ है, अच्छी सैलरीज है, बहुत सारी कंट्रीज में ट्रैवल करने का चांस है, आप वहां पे भी जॉब्स ले सकते हो, ये सारी चीजें आपके पास आ जाती हैं। तो अपने आप को अभी से एलिजिबल बनाइए। ओके, तो टीसीएस आई बिगिन। अभी एक बात जल्दी से ध्यान करो, जो लोग मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो, अभी 2-3 महीने पहले से मैंने हर मल्टीनेशनल कंपनी, वो इन्फोसिस होगी, एक्सेंचर, कैपजेमिनी, टीसीएस, सबके आप लोगों को लॉगिन क्रिएट करवाए थे। जिन लोगों ने नहीं कराया, पुरानी वीडियोस जाके देखो किस तरह से लॉगिन क्रिएट किया था, और उसमें हमने अपना रेज्यूमे अपलोड किया था, जिसकी वजह से हमें उसमें अलग से वैकेंसीज दिखाई देती थी जो सिर्फ उस पोर्टल पे दिखती है। तो मैंने टीसीएस आई बिगिन चेक किया अभी आप लोगों के लिए, एंड फार्माकोविजिलेंस अलग अलग लोकेशंस में डेडलाइंस के साथ वैकेंसीज आती रहती हैं। अप्लाई करना, अगर आपको लगता है 1 to 3 ईयर का भी एक्सपीरियंस है, अप्लाई कर दीजिएगा। वहां पे देखो मेडिकल रिव्यूअर रोल, तो देखो कितने सारे फार्माकोविजिलेंस, मेडिकल रिव्यूअर, मेडिकल राइटिंग, ऐसे सारी बड़ी बड़ी कंपनीज पोस्ट निकालती रहती हैं। वहां पे भी अगर आपने अकाउंट बनाया तो आपके पास ईमेल भी आता होगा उन लोगों का। जिन लोगों ने नहीं बनाया, मेरे सारे वीडियो जाके चेक करो, सब पे अकाउंट क्रिएट करो। ये एमबीबीएस और इक्विवेलेंट प्रेफर्ड, बिल्कुल सारे लाइफ साइंस हेल्थ केयर वाले आ जाओ अप्लाई करने। मिनिमम 1 to 4 ईयर एक्सपीरियंस, कोई बड़ी कंपनी नहीं लिखेगी फ्रेशर आ जाओ हमारे पास, जब तक वॉक इन नहीं हो रहा। अप्लाई करिए यहाँ पे। ओके, तो अगे यहाँ देखो एमबीबीएस लिखा है, ठीक है, इसी कंपनी का स्क्रीनशॉट है ये, मैंने इसलिए स्क्रीनशॉट लगाया है, कॉपी पेस्ट भी नहीं करा। क्वालिफिकेशन बैचलर ऑफ फार्मेसी, बैचलर ऑफ साइंस बीएससी, मास्टर ऑफ फार्मेसी, मास्टर ऑफ साइंस एमडी। तो डाउट क्लियर है, हम सब अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल एलिजिबल है। क्या क्या काम करवाया जाएगा आपसे, ये सारी चीजें हम लोग अपने कोर्स में कवर करते हैं। कैसे क्लिनिकल प्रोजेक्ट्स में क्या डेटा होता है, एडवर्स रिएक्शन क्या होता है, सेफ्टी ड्रग रिपोर्टिंग क्या होती है मुंबई लोकेशन के लिए। ये जॉब पोस्ट है, जॉब आईडी सॉरी, इसका जो एक लिंक है वो मैं आई बिगिन का ही पोस्ट करूंगी। आई बिगिन पे जिसके अकाउंट है वही अप्लाई कर पाएगा। तो जल्दी से जाके, आई बिगिन हो गया, इन्फोसिस, मैंने विप्रो, सबके अकाउंट क्रिएट करना बताया था,
वो सब लोग जाके कर लो, प्रीवियस वीडियोस चेक करिए मेरे जल्दी से। एंड LS फार्माकोविजिलेंस, इसमें भी देख लो, सब लोग अलाउड है, एवरीबडी कैन अप्लाई, क्योंकि कोई भी आपको कैटेगराइज नहीं करता, सबको चाहिए, आपको काम करना आता है, आप अच्छा काम करते हैं, बिल्कुल आइए, कोई डिग्री के बेसिस पे नहीं रोकता है। नेक्स्ट जो भी बात कर रहे थे, मुझे कुछ लोगों ने लिखा था मैम इंटर्नशिप्स बताइए, हमें समझ में विंटर इंटर्नशिप्स करनी है। तो अभी CSIR सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने समर ट्रेनिंग प्रोग्राम 2025 लॉन्च करा। ये प्रोग्राम्स मोस्टली पहले लॉन्च हो जाते हैं क्योंकि एप्लीकेशंस बहुत सारे आते हैं, स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं, शॉर्टलिस्ट होते हैं, इनकी वेबसाइट पे ही आएगा रिजल्ट, इन लोगों ने बोल दिया है, अलग से किसी को मेल नहीं आएगा, आपको चेक करना जाके। ये है इनका ऑफिशियल फॉर्म जिसमें सारे रूल्स लिखे हैं। आपको अपने कॉलेज के HOD या डीन से एक फॉर्मेट में लिखना है कि आप यहाँ अप्लाई कर रहे हो, वो मैं अटैच कर देती हूँ यहाँ पे। तो कौन कौन अप्लाई कर सकता है? B Pharm स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, BSc MSc वेटनरी साइंस, BSc बायो साइंस 4 ईयर कोई भी कर सकता है, 3 ईयर BSc प्रोग्राम वाले अलाउड नहीं है। और अगर आप B Pharm या M Pharm कुछ भी कर रहे हो, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट February 1 से 28 तक ही फॉर्म खुलेगा, उसके बाद फॉर्म क्लोज हो जाएगा। प्रोग्राम आपका 6 वीक्स का है, 15 मई से 30 जून तक। कोई अकोमोडेशन नहीं मिलेगी, ये लिंक है, अप्लाई कर सकते हो। कोई क्वेरी है तो यहाँ पे पूछ सकते हैं ईमेल करके। ये इनका फॉर्म है, ऑनलाइन भर जाएगा, बहुत ही इजी फॉर्म है। ये इनका अटैचमेंट फाइल है जो आपको अपने HOD वगैरह से फिल करवाना है एंड इसको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में अपलोड कर देना है। देन कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि मैम डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए भी वैकेंसी बताइए। तो डिप्लोमा के जो स्टूडेंट्स हैं गुजरात में, सिर्फ और सिर्फ अगर आपका गुजरात फार्मेसी से रजिस्टर्ड है, फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं पहले क्लैरिफाई कर देती हूँ, इसलिए मैं और बोल रही हूँ, बहुत सारी अच्छी कंपनीज में भी अप्लाई करते जाओ। पर हाँ, जिन लोगों को किसी न किसी मजबूरी की वजह से, पर्सनल बेनिफिट की वजह से या अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से ऐसा लगता है कि उन्हें अपने ही स्टेट में जॉब करनी है, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं उस रीजन का स्पेसिफिक रेगुलर कोशिश करती हूँ कि जॉब पोस्ट करूं अगर मेरी नजर में आती है, राइट। तो ये गुजरात के लिए यहाँ पे जाके अप्लाई करना है, फॉर्म है आपका, इसको अप्लाई करोगे। कौन कौन अप्लाई कर सकता है? डिग्री, डिप्लोमा, कोई भी अप्लाई कर सकता है। 16,000 सैलरी है, 2 पोस्ट आएंगे यहाँ पे, दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये लिंक है, यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट TCS का वॉक इन ड्राइव। ओके, मैं आपको क्या बोल रही थी, जनवरी में बजट फाइनल हो जाता है। बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, मैसिव बल्क हायरिंग्स करती हैं, सबको पता है। कुछ कॉलेजेस मार्च में कंप्लीट होते हैं, कुछ अप्रैल, कुछ मई, कुछ जून। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे फ्रेशर्स आएंगे और उनको जॉब की रिक्वायरमेंट होगी, उनकी डिग्रीज कंप्लीट हुई है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही थी बार बार कि जो भी लोग सोच रहे हो कि अभी हम अपना कोर्स खत्म करके फिर फार्माकोविजिलेंस का कोर्स लेंगे, फिर सीखेंगे, फिर ट्रेनिंग लेंगे, इट विल बी बहुत लेट। हाँ, अगर आप किसी भी कंपनी की तैयारी कर रहे हो तो एक बात ध्यान रखिएगा, चाहे आप फार्माकोविजिलेंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे मेडिकल राइटिंग की कर रहे हो, चाहे कोई भी कर रहे हो, जो आपके जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग के क्वेश्चंस हेल्थ केयर सेक्टर या मल्टीनेशनल कंपनी के जो होते हैं, वो सारे हमने अपने कोर्स में कवर करे हैं, क्योंकि हमने आपको रेडी ही करा है, MNC रेडी करा है हमने आपको। तो हमारा कोर्स जो है, अगर आप फार्माकोविजिलेंस में नहीं भी जाना चाहते और आप जनरल वॉक-इन्स भी अटेंड कर रहे हो, तो प्लीज परचेज दैट कोर्स। लास्ट के जितने मॉड्यूल्स हैं वो आपको पर्सनल इंटरव्यू, HR राउंड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंडस्ट्री बेसिस के लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करके वो उस तरह से हमने आपको रेडी करा, तो वो जरूर ध्यान रखिएगा। तो TCS का वॉक इन 7 फरवरी को है, नागपुर लोकेशन में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका कोई लिंक नहीं है। जब भी किसी वॉक इन में जाइए, अपने सारे सर्टिफिकेट, ओरिजिनल, CV, सबका एक कॉपी, फोटोग्राफ, ID प्रूफ लेकर जरूर से जाना। एंड फुल टाइम ग्रेजुएट्स, BCom, BBA, ये मैंने उनके लिए लिखा है। कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि मैम मुझे इमीडिएट ज्वाइन करना है, इमीडिएट अर्न करना स्टार्ट करना है। बहुत बार क्या होता है, अपनी एक्सपर्टी, बहुत सारी सबके अलग फैमिली कंडीशंस हैं। अगर आपको लगता है अभी आपको वेट नहीं करना है, अभी आपके पास कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, अभी आपको इमीडिएटली अर्न करना है, तो प्लीज वॉक इन जरूर अटेंड करिएगा। इतनी अच्छी कंपनीज में ज्वाइन करने का फायदा ये होता है, अगर आपको इमीडिएट सैलरी चाहिए, धीरे धीरे आप अपनी एक्सपर्टीज तक इंटरनली ही वैकेंसी से पहुंच जाते हैं, जैसे मैंने IIBegin की वैकेंसी अभी दिखाई। ओके, तो ये जनरल एनीबडी हु इज अ फ्रेश ग्रेजुएट वो अप्लाई कर सकते हो। 2023 और 24 के लिए निकाली है वैकेंसी ओनली, 25 के लिए नहीं है। 25 के लिए फिर से आएगी वॉक इन, जो प्रोबेबली मार्च के बाद आएगी, तो ये अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इसको क्लिक करने के लिए आपको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। जो भी वॉक इन अटेंड करेगा पहले रजिस्टर करेगा, उसके बाद ही वॉक इन अटेंड कर सकते हो, क्योंकि वहां से सारे डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाएंगे उनके पास। सेकंड है वॉक इन 8 फरवरी को, वेन्यू हमारा पुणे लोकेशन, ये कॉलेज का नाम है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे BCom एग्रीकल्चर छोड़ के बाकी BSc का कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है।
23, 24, 25 सबको अलाउड है यहाँ पे। तो इस वैकेंसी में, इस वॉक इन में 25 के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। सबको कैंपस लॉगिन में इधर इस लिंक पे जाके अप्लाई करना है। ओके, नेक्स्ट है साइजीन। तो जो भी बात कर रहे हैं रिसर्च वगैरह की, तो ये वॉक इन ड्राइव हो रही है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, केमिकल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। तो जो भी एमएससी केमिस्ट्री, एम फार्म केमिस्ट्री, एनीबडी एमटेक केमिस्ट्री, जिसने भी केमिस्ट्री से करा है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 8 फरवरी को कर्नाटक बैंगलोर में हमारा वॉक इन हो रहा है। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपको एपीआई सिंथेसिस। अगर आपको आरएनडी में जाना है तो जरूर से अप्लाई करिएगा, इस वॉक इन को अटेंड करिएगा। कहीं पे भी जाओ ये सब चीजें आपको लेकर जानी ही चाहिए, सो दैट आपके पास कोई भी चीज मिसिंग ना हो। कुछ भी कॉन्टैक्ट करना हो साइजीन से रिलेटेड इस ईमेल आईडी पे भेजिएगा। ओके, ये हमारे कोर्स का लिंक है। मल्टीनेशनल्स, किसी भी बड़ी फार्मा, हेल्थ केयर, मल्टीनेशनल कंपनी के वॉक इन, इंटर्नशिप, किसी के लिए भी आपको रेडी होना हो तो जरूर से कोर्स कंप्लीट करिए। इसमें हमने आपको बेसिक, एकदम बेसिक, मैंने बोला ना कोई ऐसा हैवी कंप्यूटर नहीं है, बहुत ही बेसिक लेवल में बताया है। तो खुद को डिमीन करना बंद करना, हमें कंप्यूटर नहीं आता, हमें इंग्लिश नहीं आता, नहीं हम खुद को रोक रहे हैं और हम इस फील्ड के नहीं है, हमारी तो डिग्री का नाम मेंशन नहीं था, नहीं, हर कोई ये कोर्स कर सकता है। और जितनी वैकेंसीज मैं बता रही हूँ उसको अप्लाई करते जाना। हमारे पास 10 मॉड्यूल्स, कोर्स मटेरियल्स, पूरा कोर्स हिंदी में एक्सप्लेन करा है। अभी इसमें डिस्काउंट चल रहा है 500 रुपीज का। आप इस डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर व्हाट्सएप करिए, मैं आपको सब कुछ सारा एक्सप्लेन कर दूंगी, कोर्स कैसे है, क्या है, ये सब हम कोर्स में सिखाने वाले हैं। ये हमारा कोर्स है एंड ऑनलाइन कभी भी एक्सेस कर सकते हो। आप लोग सबके रिस्पॉन्सेज है, किस तरह से आपको कोर्स अच्छा लग रहा है, कैसे आप लोग के पास कॉल लेटर्स आ रहे हैं, ऑफर लेटर्स, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड। सो थैंक यू। इतना कॉस्ट इफेक्टिव कोर्स मैंने निकाला है जस्ट बिकॉज कि मेरा मेन एजेंडा है सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे ऑफर लेटर्स लेकर कॉलेज कंप्लीट करें अपना। एंड थैंक यू फॉर ऑल द ब्यूटीफुल रिस्पॉन्सेज। सारे लोग अप्लाई कर सकते हो जो भी हेल्थ केयर लाइफ साइंसेज का है, एनीबडी, बीएससी चाहे डिप्लोमा, एनीवन कैन अप्लाई। एंड दिस इज आवर जीपैट कोर्स। जो भी मॉड्यूल्स कंप्लीट करे हैं इसमें हमने लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करे हैं, प्रैक्टिस टेस्ट, मॉक टेस्ट, ये सारी चीजें प्रेजेंट है। आराम से ऑनलाइन गूगल पे से पेमेंट हो जाएगा, आपके पास कोर्स पहुंच जाएगा एंड आप अभी से इसका प्रेपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, सो दैट ये जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही है ना, और अभी और वॉक-इन्स बढ़ने वाले हैं बहुत।